नमस्कार। खास लम्हे खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं आपकी खिदमत में पेशकार हूँ अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं लखनऊ से और ख़ास मेहमान के रूप में होते हैं हमारे साथ मोहम्मद शफीक अहमद जी। आइए हम शफीक अहमद जी से कुछ बातें करेंगे और आप तक कुछ बातें पहुँचाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हमारे चैनल में आने के लिए। इस वक्त पे आप हमारे चैनल को इतना टाइम दिए हैं, इस वक्त जो है लॉकडाउन के चलते ही। जैसे कि सर, अब मेरा सवाल ये उठता है, जैसे कि आप यहाँ नौबस्ता के अंदर, मुझे लोगों से पता चला सूत्रों के मुताबिक से कि आप नौबस्ता के अंदर कई काम आप कार्य करवा चुके हैं जनता के सहयोगी बनकर। तो सर, उसका असली कार्य क्या है? जैसे कि अभी आप किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं और उसका असली कार्य क्या है? देखिए, ऐसा है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ और मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक़ रहा है कि मैं लोगों की सेवा करूँ। और मेरे अंदर ये चीज़, आज वो मौका मुझे लॉकडाउन के ज़रिए मिल गया जिससे मैंने लोगों की सेवा करना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं उस मुकाम पे, ऊपर वाले के रहमो करम से, भगवान की कृपा से मैं उस मुकाम पे पहुँच चुका हूँ जिससे आज मदर टेरेसा फाउंडेशन ने मुझे सम्मानित किया है। और उन्होंने मुझे इस लखनऊ के विधानसभा 172 के लखनऊ विधानसभा 172 के अध्यक्ष बनाया है, मदर टेरेसा फाउंडेशन के। ठीक है, जिससे मैं लोगों की और सेवा कर सकूँ। तो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की ऐसे ही सेवा करता रहूँ। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं जो एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, मदर टेरेसा फाउंडेशन से। और मैं खुद का भी अभी एक अपना छोटा मोटा जो है छोटा सा एक एनजीओ चलाना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, जैसे मैं हूँ, मुझसे भी कई भाई लोग हैं, वो भी चाहते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि लोग जुड़ें और जनता की सेवा करें। जिसको अच्छा लगता है, पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है, वो अपना एनजीओ, मतलब एनजीओ में जुड़े और लोगों की सेवा करें। सर, इस वक्त पे आप देख रहे हैं लॉकडाउन की पूरी तरह से पूरी पाबंदी थी और पूरे लोगों ने लॉकडाउन का कर्तव्य भी निभाया है। और कोविड-19 के चलते ही पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है और चारों तरफ इस वक्त पे आप देख रहे हैं कोविड-19 इस तरह से फैला हुआ है। ईद की नमाज भी लोगों ने घर पे अदा की है, घर को मस्जिद बना लिया है। जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश हित में बात आती है। ठीक है, देश हित में आपको सबसे पहले, अगर जो आप इस्लाम में जाएंगे या धर्म में जाएंगे, किसी भी धर्म के लोगों में आप गीता उठाइए या कुरान उठाइए, किसी भी चीज़ में आप जाएंगे तो उसमें आपको यही सबसे पहले एक प्रेरणा मिलेगी कि आप पहले देश को देखिए, बाद में आप अपने इस्लाम को या धर्म को या किसी भी जाति धर्म को देखें, उसके बाद जो है अपने आप को देखिए। तो ये हमारे देश हित में है। अगर जो देश हित में अगर हमारी नमाज घर में पढ़ाई जा रही है तो किसी को परेशानी होने की कोई संभावना नहीं है। सर, ऐसा माहौल आपकी ज़िंदगी में कभी भी आया है? नहीं, ऐसा तो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया है। आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी लगभग आज ये ज़िंदगी का पहला ऐसा वाक़या पड़ा है जिसे मैं देख रहा हूँ लोगों में, कि बताइए कि लोग घर से नहीं, लोग मंदिर बंद हो गई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम परेशान है, हिंदू भाई भी हमारे बहुत परेशान हैं। लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं लोग। और मुस्लिम भी हमारे भाई बहुत परेशान हैं, वो भी कम से कम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, घर ही पे पढ़ रहे हैं। तो और ये सर, जैसा बहुत। कि हमारे सुनने में आया है, अपने ही आपके क्षेत्र से ही मुझे सुनने में आया है, आप आने वाले चुनाव में आप जनता के मेज़बान बनने वाले हैं। तो आपको लगता है आप किस पार्टी से हैं और किस विचार से आप जनता के मेज़बान बनने वाले हैं, अपने चाहने वालों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं किसी पार्टी से भी जुड़ा नहीं हूँ। जी। ठीक है, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं छोटा सा एक सेवा कर लेता हूँ जनता की, उसमें मैं अपने आप को बस उसी के सौभाग्य समझता हूँ कि मैंने जनता की सेवा की है। और अगर कोई पार्टी कहती है, अगर मुझे सम्मानित करती तो ठीक है, मैं उस पार्टी से भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं उससे भी रहूँगा। जो भी पार्टी मुझे सम्मानित करेगी मैं बिल्कुल जाने की सोचूंगा। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ जनता की सेवा करना सोचा है और मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा, चाहे मैं किसी पार्टी से हूँ या ना हूँ। और मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। सर, जैसे कि इस वक्त रमज़ान का महीना अभी गुजरा जी है, चंद चंद घंटे पहले, यानी कि दो जी एक जी दिन हुआ है।
और रमज़ान के महीने, मुबारक महीने में, और हमारे भारत सरकार के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अचानकी से सारी लॉकडाउन कर दिया था। और दूसरे चरण तक हम बात करें, यानी कि 41 दिन तक पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था और किसी चीज़ को खोलने की आवश्यकता नहीं दी थी। अचानक ही उनने शराब की दुकानें खुलवा दी थी ऐसे पाबंद महीने में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारत सरकार के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था उसमें उनसे कुछ भूल हुई थी या फिर उनका कैसा फैसला था, आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, तो इनका जो है कोई अचानक भूल और कोई वैसा एक्शन नहीं रहा। इनकी सोची साची समझी जो है राजनीति चाल थी। अगर जो ये अगर ये अचानक इन्होंने जो बंद किया है, इनकी एक मजबूरी थी और वो दुनिया जानती है, यहाँ हिंदुस्तान की हमारी जनता जानती है ये क्यों अचानक करा। क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा था मामला और इसको अचानक बंद करने का मामला इनको कुछ और था। ये पूरी राजनीतिक चाल है नरेंद्र मोदी जी की। जी जैसे सर, अब हम बात करें गरीब मेज़बान की, तो पूरे देश में कोविड-19 को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। और देखा जाए तो इस तरह से हमारे डॉक्टर और हमारे सारे पुलिसकर्मी लोग रोड पे खड़े हुए हैं जी और जनता की सेवा कर रहे हैं। और इस वक्त पे सैनिटाइजर और मास्क की कमी जी नज़र आ रही है। बड़े लोग तो ले रहे हैं, जी जी और जितने हमारे गरीब भाई हैं जो झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं, उनको जी सैनिटाइजर और मास्क की आवश्यकता नहीं हो पा रही है, उनको जी मिल नहीं पा रहा है। तो जी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे गरीब भाई कैसे कोविड-19 कोरोना वायरस की जी महामारी से बचे? देखिए देखिए ऐसा है, ये जो हमारे योगी जी महाराज हैं, जी, ये हमारे यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। मगर इनको सिर्फ अपनी सत्ता दिख रही है, बाकी वो गरीब मजदूर नहीं दिख रहा है। इसलिए अभी आप एक चीज़ देख लीजिए, इन्होंने एक 1076 नंबर निकाला है जिससे गरीबों तक खाना पहुँचे। मेरे पास इतनी कॉलें आ चुकी हैं कि लोग कहते हैं कि भाई साहब ये बताइए, योगी जी ठीक है कि हमारी आम जनता ठीक है कि आप लोग समाज सेवी लोग सही के घर घर राशन पहुंचा रहे हैं और वहाँ 1076 पे कॉल करिए, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अभी जो आपने बात कही एकदम सहमति बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अभी जल्दी में हम और हमारी टीम ने यही सोचा था कि अभी तक के हम लोगों ने राशन बांटा है और अब 2-3 दिन की बात है, अगर मैं देखता हूँ कि अगर जो योगी जी ने अगर जो आगे बढ़ाया तो मैं इंशाल्लाह आगे जो है सैनिटाइज और मास्क बांटने की प्रेरणा करूँगा। जैसा सर, अभी ये ईद का त्यौहार आपका सबसे पाबंद माना जाता था जी और ईद का त्यौहार आपका जा चुका है। और आने वाले कुछ चंद महीनों में आपके 2 त्यौहार आने वाले हैं। अभी पहले तो बकरा ईद पड़ेगी, उसके बाद आपका गमी का त्यौहार मुहर्रम पड़ेगा। जी तो उसमें आपको क्या लगता है, ऐसा ही लॉकडाउन चलता रहेगा या फिर लॉकडाउन में कुछ समर्थन हो पाएगा? देखिए, ये एक तरह की बात नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए ये देश हित की बात आ जाती है। अब राजनीतिक बात अब अलग है और ये बात अलग है, ठीक है। अब ये अगर जो इसमें बढ़ता रहेगा मामला तो ये प्रशासन और शासन सोच सकती है, इसके बारे में हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते हैं। और बाकी तो वैसे खोलने की उम्मीद है क्योंकि हर राज्य में खुल चुका है और सिर्फ यही नहीं खुल रहा है। चलिए मानते हैं बहुत से दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस हो चुका है, लोग मरीज हो चुके हैं, मगर वहाँ खुल चुका है, यहाँ नहीं खुल रहा है। यहाँ रीज़न क्या है वो जनता समझ रही है और क्या योगी महाराज जी चाह रहे हैं वो भी जनता समझ रही है। और ऐसा नहीं है, उनको खोलना पड़ेगा क्योंकि जनता बदहाल बहुत हो चुकी है और जनता इतनी बदहाल हो चुकी है कि उसके पास ना खाने का है ना कुछ सोचने का है। जब मेरे पास फ़ोन आता तो मेरे भी कभी कभी आंसू आ जाते लोगों को देख कर कि मैं क्या करूँ। आज मेरे पास होता बहुत कुछ तो मैं आज बहुत कुछ दे दिया होता लोगों को, मगर जितना मेरे पास मैं उतना देखता हूँ। और चलिए सर, अब जी आपसे एक लास्ट सवाल मेरा ये उठ जी रहा है। अभी चंद दिन पहले हमारे पत्रकार गन्नौ गोस्वामी जी पे हमला हुआ था जी जी और उस पे साफ साफ आरोप लगा था सोनिया गांधी जी का। जी जी तो आपको लगता है ऐसा हमारी सोनिया गांधी जी करा सकती हैं या फिर उनका कोई साजिश है? देखिए, ये एक मैं बात कहना चाहूँगा आप लोगों का, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जो सोशल मीडिया हमारी है बहुत अच्छी है, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। ये जो दिखाती है ख़ास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि जो भी आप लोग दिखाते हो बहुत सच दिखाते हो और बहुत सही चीज़ दिखाते हो आप लोग।
और ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का आपने उनका नाम लिया, क्या नाम लिया, अर्नब गोस्वामी जी। अर्नब गोस्वामी जो है ये गोदी मीडिया है, ठीक है। ये गोदी मीडिया जो है ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन इनका दोहरा चक्र है ये कि एक तो उनको उधर से गोदी मीडिया को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है टीआरपी भी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से पैसा कमाना नहीं रहता ना, इन लोगों का दो तरफ से पैसा कमाना रहता है कि भाई एक तरफ से हमारी टीआरपी बढ़ जाए और मतलब हमारे जो है दर्शक बढ़ जाएं और एक तरफ से हमारा पैसा भी आ जाए। तो ये गोदी मीडिया का यही जोड़ी चाल है। और रही बात आप जो सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, देखिए वो इंडिया की बोले मतलब हमारे हिंदुस्तान की दो पार्टी जो सबसे बड़ी हैं वो एक है भाजपा और एक है कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हमारी सोनिया गांधी जी, तो वो इतनी छोटे से पत्रकार की इतनी बड़ी हरकत नहीं करेंगी। ये टुच्चे लोगों का काम होता है, तो वो इतनी बड़ी अध्यक्ष हो गई, वो एक छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक टीआरपी बढ़ाने के लिए हो रहा है और अपना नाम बढ़ाने के लिए हो रहा है, और फिर प्लस ये गोदी मीडिया का चाल है। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में इतना कहा। तो आखिर में आपका हमारे चैनल के माध्यम से भारत सरकार तक अपना कोई फैसला पहुंचाना चाहेंगे? मेरा भारत सरकार से यही कहना है कि आप अगर बढ़ाते हैं लॉकडाउन बढ़ाइए, आप देश हित में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मगर उससे पहले आप जनता का समाधान करिए। क्योंकि मैं यहाँ पे राशन बांटता हूँ, लोगों को देखता हूँ, और बिल कई भाई हमारे देखते हैं, तो मेरे भाई लोग भी बताते, मेरी टीम भी बताती, मैं भी देखा हूँ एक दो बार कि ऐसे से लोग गरीब आदमी पड़े हैं कि जिससे आप यकीन नहीं मानोगे, आंसू निकल जाएंगे देख के। तो मैं ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन बढ़ाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ गाइडलाइन चेंज करिए और कुछ जो है गरीबों के लिए समाधान ढूंढिए। सिर्फ वीआईपी लोगों का नहीं देखा जाता, बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े वीआईपी के लिए नहीं देखा जाता है, ये छोटे छोटे दुकानदारों के लिए भी देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा फिर एक बार कि किसी को अगर जनता की सेवा करने का अगर जो उसे चाहते हैं तो वो मुझसे जुड़े और जनता की सेवा करने का पूरा योगदान दें। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ भाई जुड़े थे जो आपको सभी बातें बताए हैं लॉकडाउन से लेकर और राजनीति तक। चलिए इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम आपके साथ फिर मिलेंगे कोई बड़े मुद्दे के साथ। कैमरामैन राजा अली के साथ अब्दुल रहमान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से।